3 T20 battles at Bay Oval. Australia tour of New से Zealand. संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूं। बालकांत इस विचार पर गुप्त रूप से प्रसन्न था कि आखिरकार उसका बदला पूरा होने का समय आ गया है। अब राजदत्त नील को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार राजदत्त, यदि आप फिर से शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप एक और गुलाम को चुन सकते हैं। राजदत्त ने गुलामों की ओर देखा। उसने ज्यादा सोच विचार किए बिना ही दासों की ओर इशारा करना शुरू किया। जैसे ही राजदत्त किसी गुलाम की ओर इशारा करता, उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता। वो सभी राजदत्त की ताकत देख चुके थे। गुलामों को भी पता था कि अगर राजदत्त ने उन्हें चुन लिया तो उनके पास मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। राजदत्त की उंगलियां किसी मौत की तलवार की तरह थी। जो व्यक्ति उसके द्वारा चुना जाएगा उसे नर्क के राजा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंत में राजदत्त की निगाहें नील पर जा टिकी। उसने अपनी उंगली वहीं रोक ली और हंसा। तुम बाहर आ जाओ। सभी ने देखा कि राजदत्त किसे इशारा कर रहा था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो नील वायुपुत्र की ओर इशारा कर रहा है तो सभी ने राहत भरी एक गहरी सांस ली। सभी जानते थे कि एक गुलाम के लिए डेथ मैच में केवल एक ही परिणाम हो सकता है, जीतने की नाकाम कोशिश करते हुए मर जाना। आज भी लोग नील को सुंदरनगर का हिस्सा मानते थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान जब उसे एक गुलाम के रूप में निर्वासित कर दिया गया था, किसी भी बच्चे ने उसे वास्तव में कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उन्होंने अन्य प्रशिक्षण सहायकों के प्रति इस प्रकार की दया नहीं दिखाई थी, लेकिन आज राजदत्त ने नील को चुना था। यह सबकी उम्मीद से परे था। कुछ लोगों ने जब महसूस किया कि नील शायद आज मारा जाएगा तो उन्होंने अफसोस और निराशा में अपना सर झुका लिया। राजदत्त ने अभिमानी मुस्कान के साथ एक बार फिर कहा, ठीक है, फिर आ जाओ। नील ने संकोच नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा। वो बस गुलामों की भीड़ से बाहर चला आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे ही वो राजदत्त के पास पहुंचा, नील ने अपने हाथों को सामने की तरफ रक्षात्मक मुद्रा में किया और कहा, राजकुमार राजदत्त, चलिए शुरू करते हैं। चचेरे भाई नील, आप इतना विनम्र क्यों हो रहे हैं? राजदत्त ने करुणा भरे भाव के साथ नील की ओर देखते हुए सवाल किया। चचेरा भाई? ये शब्द सुनकर वहां पर अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो थी राजकुमारी मणिकर्णिका। उन्होंने आश्चर्य से राजदत्त के सामने खड़े लड़के को देखा। उस लड़के ने भले ही एक साधारण गुलाम जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आभा से वो किसी राज परिवार का सदस्य मालूम हो रहा था। राजकुमारी ये सोचे बिना नहीं रह पाई कि आखिर इस गुलाम की वास्तविक पहचान क्या है। उन्होंने तुरंत ही वृकोदर की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में कुछ आदेश दिया। जी राजकुमारी, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। ऐसा बोलकर वृकोदर तुरंत ही प्रशिक्षण स्थल से बाहर की ओर चले गए। उनके जाने के बाद राजकुमारी ने एक आह भरी और फिर से अपना ध्यान अखाड़े की तरफ लगाया। इधर अखाड़े में खड़ा नील भी हैरान था। उसने लंबे समय से किसी को उसे चचेरा भाई कहते नहीं सुना था। उसने याद किया कि जब राजदत्त छोटा था तो वो राजभवन के चारों ओर नील का पीछा करता था और उसे चचेरा भाई या बड़े भाई कहकर बुलाता था। अगर कभी कोई राजदत्त को परेशान करता तो वो किसी और के पास ना जाकर सिर्फ नील की ही मदद लेता था। राजदत्त ने जब नील को चचेरा भाई कहकर पुकारा तो नील खुद को अपने बचपन के उस समय में वापस जाने से नहीं रोक सका, जो मीठी यादों से भरा था। वो कितना सुंदर समय था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो बड़ा होगा तो सुंदरनगर में पारिवारिक झगड़े छिड़ जाएंगे और उसके पिता और उसके चाचा अलग हो जाएंगे। ये पिछले 3 साल वास्तव में उसके लिए बेहद दुखद थे। नील ने सिर हिलाया और फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो करुणा भरे स्वर में बोला, चचेरे भाई राजदत्त, चलो शुरू करें। राजदत्त के भाव भी बदल गए। एक कुटिल मुस्कान के साथ वो बोला, मैंने सुना था कि तुमने एक दास के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार नहीं किया है। मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन अब जब तुम मुझे चचेरा भाई कहकर पुकार रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो सारी अफवाहें सच हैं। बस
यही जांचने के लिए मैंने तुम्हें चचेरा भाई कहकर पुकारा था। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम्हारे पास अब भी वही विशेषाधिकार है? मैं आज इसे समाप्त करने जा रहा हूं। तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे। राजदत्त ने नील का उपहास करते हुए कहा और अचानक एक आक्रामक भाव प्रकट किया। राजदत्त द्वारा खुद के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर नील के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन हो गया। उसके हृदय में जो पारिवारिक स्नेह के भाव अभी अभी उठाए थे, वो सब अचानक ही समाप्त हो गए। राजदत्त ने अपने पूरे शरीर को नीली रोशनी से ढक लिया, मानो वो रोशनी एक सुरक्षा कवच का काम कर रही हो, और फिर अपनी सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए 2 कदम धीरे से आगे बढ़ाने के बाद वो नील पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। राजदत्त ने पूरी शक्ति के साथ नील की छाती पर प्रहार किया। वो हमला इतना मजबूत था कि नील का शरीर असंतुलित हो गया। वो खुद को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे चला गया। यह स्पष्ट था कि स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली के प्रयोग के बाद राजदत्त ने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था। पिछले कुछ दिनों में नील अपनी साधना में प्रगति की तेजी से निराश हो गया था। उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि जब शिष्य नील पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते थे, तब भी उसके शरीर से आवश्यक गर्म धारा की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन अभी अभी राजदत्त ने उसे इतनी जोर से मारा कि नील के शरीर में फिर से गर्म धाराएं उत्पन्न होने लगी। नील के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने शरीर से अधिक अशुद्धियों को निकालने के इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। इधर जब नील गुप्त रूप से प्रसन्न हो रहा था, तो राजदत्त एक बार फिर नील पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। वो नील को कोई राहत या संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने नील की छाती पर एक मुक्का मारा और उसके बाद एक और शक्तिशाली मुक्का उसके पेट पर दे मारा। इससे पहले कि नील कोई प्रतिक्रिया दे पाता, राजदत्त ने नील के शरीर पर एक के बाद एक विस्फोटक हमले करना जारी रखा। राजदत्त ने नील की पीठ पर कोहनी से, उसकी कमर पर लातों से और फिर उसके सर पर लगातार हमलों की बारिश कर दी। उसने नील पर हर तरह के भयंकर हमले किए। वो नहीं जानता था कि वो भी धीरज की तरह नील वायुपुत्र के लिए किसी मेहनती लोहार की तरह काम कर रहा है। नील अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था कि कैसे गर्म धाराएं थोड़ा थोड़ा करके उसकी हड्डियों को शुद्ध कर रही थी। शाबाश राजकुमार राजदत्त, आज इसे मार ही डालो। बालकांत अखाड़े के बाहर से जोश में चिल्लाया। वो बहुत उत्साहित दिख रहा था, जैसे कि वो खुद नील को पीट रहा हो। सुंदरनगर के कुछ शिष्य भी राजदत्त की जय जयकार कर रहे थे। हालांकि कई शिष्य अभी भी खड़े थे और चुपचाप नील के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अधिकांश शिष्य सुंदरनगर के सामान्य परिवारों से आए थे। दिल ही दिल में वो उस समय को याद कर रहे थे जब नील के पिता सुंदरनगर का नेतृत्व किया करते थे, क्योंकि वो निष्पक्ष, न्यायवादी और करुणा से भरे हुए थे। उनके राज्य में सभी को अभ्यास करने का समान अवसर मिलता था। सभी की उपलब्धियां उनके जन्म के बजाय उनके प्रतिभा और काबिलियत पर निर्भर करती थी। भले ही वो सुंदरनगर के किसी भी परिवार से क्यों ना आया हो, ऊंच नीच, भेदभाव और किसी भी तरह का अत्याचार उनके राज में नहीं होता था। जब से नील के दोनों सौतेले चाचाओं ने छल करके सुंदरनगर की बागडोर संभाली है, उसके बाद से सब कुछ बदल गया है। इन दोनों ने कुछ खास लोगों को कई विशेषाधिकार दिए और बड़ी ही चालाकी से राज्य के सभी संसाधनों को खुद हड़प लिया, जबकि बाकी जनता को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। नील वायुपुत्र उनका पूर्व युवराज सिंहासन का असली वारिस था, और अब जब उसके चाचाओं ने उसे कैद कर लिया था, तो उनकी सारी आशा नील के जीवित रहने पर ही निर्भर थी। सभी जानते थे कि अगर वो मर गया तो सुंदरनगर में मौजूद निष्पक्ष और न्यायप्रिय अधिकारी और मंत्रीगण हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। क्या ये किसी तरह की साजिश है? राजकुमारी मणिकर्णिका शुरू से ही इस मुकाबले पर खास ध्यान दे रही थी। ज्यादातर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा कि वो शायद उस गुलाम लड़के नील को पसंद करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नील सुंदरनगर के पुराने महाराज का बेटा हो, जिसे किसी साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की जा रही है? अपने इस अनुमान से राजकुमारी का हृदय कांप उठा, लेकिन फिर भी वो वृकोदर के वापस आकर इसकी पुष्टि करने का इंतजार कर रही थी। इस बीच राजदत्त ने नील पर हमला करना जारी रखा।
वहीं राजदत्त के पिता यजुवेंद्र इस लड़ाई को देखकर भौचक्के रह गए। वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। स्वर्गीय आशीर्वाद वाली गोली खाने के बाद राजदत्त ने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसके मुक्कों में कम से कम 500 किलो की ताकत मौजूद थी। यजुवेंद्र को विश्वास था कि उसका बेटा सुंदरनगर की युवा पीढ़ी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। देवदत्त ही एकमात्र युवा था जो राजदत्त को हरा सकता था। यजुवेंद्र ने राजदत्त को नील पर दर्जनों मुक्के मारते हुए देखा। उसके हमले भयंकर और मजबूत थे और पूरी शक्ति से मारे गए थे, जबकि नील, जो शुरू से ही सिर्फ मार खाए जा रहा था, वो अभी तक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। नील अभी तक मरा क्यों नहीं? यजुवेंद्र खुद में ही बड़बड़ाया। वो ये देखकर हैरान था कि नील इतने भयंकर हमलों को झेलने के बाद भी बार बार खड़ा कैसे हो जा रहा था। क्या इसका यह मतलब था कि नील ने अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोई विशेष तकनीक सीखी थी, या नील के पिता यानी उनके सौतेले भाई ने शरीर को मजबूत करने का कोई तरीका खोजा था, जिसे परिवार के बाकी लोगों से तो गुप्त रखा गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने वो नील को सिखा दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह नील को प्रशिक्षण स्थल पर 3 सालों तक अंधाधुंध पीटा गया था, लेकिन फिर भी वो अभी भी जीवित था। यह स्पष्ट था कि नील कुछ तो ऐसा जानता था जो दूसरों को नहीं पता था। जब यजुवेंद्र को लगा कि उसने नील का रहस्य खोज लिया है, तो उसकी आंखें चमक उठी। इस समय अखाड़े में यह देखकर कि इतने खतरनाक हमलों के बावजूद वो नील को घायल नहीं कर पा रहा था, राजदत्त अधीर हो गया। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसके मुक्के लगातार और भी खतरनाक होते जा रहे थे और उसने नील के शरीर पर हर तरह के जानलेवा हमले करने की कोशिश की। नंदी सहस्त्र मुष्टिका! नील के शरीर से 6 विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। राजदत्त ने सोचा था कि नंदी सहस्त्र मुष्टिका की विनाशकारी शक्ति नील को हरा देगी, लेकिन उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि नील अभी भी उसके सामने खड़ा है, दृढ़ और अपराजित। इससे राजदत्त को बहुत बेचैनी महसूस हुई। ये लड़का बड़ा अजीब है। इसका शरीर इतने भयंकर हमलों का सामना कैसे कर सकता है? नील वायुपुत्र की तिरछी मुस्कान को देखकर राजदत्त और अधिक भड़क गया। वो स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गया था और वो नील से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे तो आसानी से नील को सिर्फ एक ही मुक्के में गिरा देना चाहिए था, लेकिन फिर वो असफल क्यों हो रहा है? नील क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या वो मेरी अक्षमता का मजाक उड़ा रहा है? इस तरह के विचारों ने राजदत्त की तिलमिलाहट को आक्रोश में बदल दिया। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी और उसने अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने का फैसला किया। राजदत्त ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली, जिसे देखकर राजकुमारी मणिकर्णिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, विद्युत वाहिनी फरसा! राजदत्त इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या नील राजदत्त के अगले वार से बच पाएगा? क्या नील की सच्चाई आ जाएगी सबके सामने? क्या होगा जब राजकुमारी मणिकर्णिका जानेगी नील वायुपुत्र का सच? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, सिर्फ